ताज नगरी सहित पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इस प्रचंड गर्मी का असर आम लोगों के साथ साथ खास आवाम पर दिखाई पड़ रहा है। जिला अस्पताल से लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या से पता लगाया जा सकता है कि गर्मी का असर कितना बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। इस समय हम हैं एक ऐसी मंडी में जहां से पेठा आगरा ही नहीं देश और दुनिया में पहुंचता है। हमारे साथ हैं पेठा मंडी के अध्यक्ष राजेश जी। राजेश जी हम सीधे बात करेंगे। राजेश जी, गर्मी प्रचंड पड़ रही है, ऐसी ही गर्मी के अंदर ताजमहल का निर्माण हुआ था और बताया जाता है कि इस प्रचंड गर्मी से बचने के लिए मजदूरों को पेठा दिया था। क्या कारण है कि पेठा की इतनी महत्ता है गर्मी में? ऐसा है कि जो आगरे का पारंपरिक पौराणिक प्राचीन पेठा है, ये महाभारत के ज़माने से इसकी उत्पत्ति हुई है और जो इसका पेठा जो होता है वो कुष्मांडू होता है। तो बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये आज आपके चैनल के माध्यम से जो देश की जनता है वो ये देखेगी तो उसको ये जानकर हैरानी होगी कि पेठे से मिठाई तो बहुत बाद में बनी है। इसको कुष्मांडू कहते हैं। इसको हमारे आयुर्वेदिक इसमें भी इसका स्थान है। तो आयुर्वेदिक में भी स्थान है। तो पेट तो हज़ारों साल तक पहले केवल पेठे से औषधि बनती थी, तो वो इसीलिए होती थी क्योंकि ये पेट के लिए, लीवर के लिए, जॉइंटिस के लिए, आँखों की रोशनी के लिए, हृदय के लिए, तो इससे केवल पहले उपचार के लिए ही काम लिया था। पेठे से मिठाई जैसे समय बदलता चला गया, खाण के साथ पेठा बना, खाण के साथ पेठा बनने के बाद में फिर चीनी के साथ बना, फिर गुलाब केवड़े के साथ बना, फिर खस के साथ बना। आज आप ये देख रहे हैं कि मार्केट में अनगिनत पेठे हैं। आज हम इस पेठे को 56 प्रकार का बनाते हैं। अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम जी की 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसमें भी आगरा के पेठा कारोबारियों को और ख़ासकर प्राचीन पेठा को ये सौभाग्य मिला था कि वहाँ ये प्रसादी लगाई गई इसकी, क्योंकि इसके विशेष और इसकी मंजूरी भी देखो इसलिए मिली क्योंकि ये आयुर्वेदिक है, धार्मिक है। ये 3 चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक तो हमारे धर्म में भी इसको है कि इसकी भोग प्रसादी लगाने से मनोवांछित इच्छा पूरी होती है। कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वज थे उनका संदेश रहा होगा कि भाई ये इसको लाभ करती है, तो इसको कहीं ना कहीं स्थान दिया जाना चाहिए कि इसको आदमी रेगुलर खाता रहे, क्योंकि पौष्टिकता, क्योंकि इसके अंदर पौष्टिकता बहुत होती है, एनर्जी होती है। और मतलब ये जैसे किसान को भी काम करता है, तो ये सबसे दुनिया की सबसे सस्ती मिठाई भी है, हाइजीनिक भी है, इसके अंदर कोई मिलावट भी नहीं होती है। तो ये सब इतने सारे कारण हैं। राजेश जी, सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से भारत निर्वाचन आयोग पंचायत का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, अभी भी आपने देखा होगा हर जगह पेठा दिया जाता है। तो गर्मी का कारण है या क्या कारण है? आपने बहुत अच्छी बात कही। जब ये चुनाव थे तो बूथों पर खाने का, भोजन का व्यवस्था होती है। तो ख़ास तौर पर आगरे में जितने भी विभाग के लोग थे जिन्होंने उनको ठेकेदारों को ठेका दिया था, उन्होंने उनसे स्पेशली कहा था कि भाई मिठाई में पेठे को लगाना, खाना का पेठा लगाना, सादा लगाना, अंगूरी लगाना, और सबको दिया भी। तो कहीं ना कहीं उनको उससे कहीं ऊर्जा भी मिली, ताकत भी मिली। जैसे आपने देखा है कि जिन लोगों को पेठा वेठा नहीं मिला, तमाम बताते हैं कि चुनाव संपन्न कराने में 38 लोगों की जान भी चली गई गर्मी के कारण। तो उसमें कहीं ना कहीं पेठे ने, कहीं मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बहुत लोगों की जान बचाओ कि ये बहुत एनर्जी बूस्टर के काम करता है। आगरा के लोग कुछ ज़्यादा खाते हैं गर्मी के कारण? नहीं, आगरे के भी लोग जिनकी अप्रोच होती है। अब मेरे को आपको आश्चर्य होगा, मुझसे मथुरा में है जो यहाँ से रह के गए थे, उन्होंने पेठा मंगाया चुनाव के लिए, और उन्होंने दिल्ली में मंगाया, हरियाणा में मंगाया, कई सारे शहरों में मंगाया। जिनकी अप्रोच होती है वन विभाग द्वारा, तमाम जो उनकी ड्यूटियाँ लगी गई थी उनके द्वारा कुंटलों पेठा मंगाया गया। तो जहाँ जहाँ जिसकी अप्रोच होती है, जिन लोगों को जानकारी है, जो जागरूक हैं, उन्होंने पेठे की तरफ रुझान किया, क्योंकि उनको एक तो क्वांटिटी में ज़्यादा चाहिए और उनको एनर्जी बूस्टर भी था। तो कई सारी चीज़ें में कितना राहत देता है मरीजों को, आम लोगों को? भाई अगर कोई गर्मी में परेशान है, एक दो डेली पेठे ही खा के पानी पी लें तो इससे लू नहीं लगेगी, डायरिया नहीं होगा। क्योंकि पुरानी चीज़ है, मेरे पे एक 300-400 साल पुरानी पुस्तक भी है, उसमें तो पथरी तक के इलाज का विवरण दिया हुआ है कि पेठे से खाने से, और जो महिलाओं की तमाम जो बीमारियां होती हैं इंटरनल, इसके खाने से दूर हो जाती हैं। अब आजकल लोगों को जैसे जैसे ध्यान जा रहा है और वो जो देख रहे हैं यूट्यूब चैनलों पर कि पेठे के जूस पीने के कितने फ़ायदे हैं, तो अब तो कच्चा पेठा भी बहुत बिकने लगा है। लोग घर से, मेरे यहाँ तमाम मेरे दोस्त और मित्रगण और तमाम ये कच्चा पेठा लेने आते हैं जूस पीने के लिए। तो कहीं ना कहीं दुनिया में, मैं एक बात और आपको बता दूं
कि औषधि के रूप में आंवले को सब जानते हैं, मगर मेरा व्यक्तिगत कहना है कि अगर आंवला तो आयुर्वेदिक है ही है, मगर ये जो कुष्मांडू है, कच्चा पेठा है, जो आगरे का पारंपरिक पौराणिक प्राचीन पेठा है जिसको कुष्मांडू बोलते हैं, ये आंवले का गॉडफादर है आयुर्वेद में। उसके खाने पीने से भी तमाम बीमारियां दूर होती हैं, मगर इसके से तो होती ही नहीं है। इसके से तो ये कुष्मांडू फल जिस तरीके से राजेश जी ने बताया कि आयुर्वेद के अंदर आंवला एक औषधि के रूप में है, लेकिन जो पेठा है, आगरा का कुष्मांडू जो पेठा है, वो उनका पितामह कह सकते हैं। तो जिस तरीके से आगरा उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है, अभी चुनाव हुआ है, चुनाव में भी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन में सभी मतदान कर्मियों को और जो चुनाव ड्यूटी में लगाए गए थे उन सभी को पेठा दिया गया, जिससे उनको एनर्जी के साथ साथ गर्मी और लू से भी बचाया जा सके। प्रदीप रावत, उत्तर प्रदेश टाइम्स, आगरा।